बहुत दिनों के बाद हम टेक न्यूज़ सीरीज़ को अपना फिर से शुरू करने वाले हैं। बहुत दिन हो गए हैं, मतलब कि 3 से 4 महीने हो गए थे हमने टेक न्यूज़ सीरीज़ को जो था वो बंद कर दिया था। अब हम ये फिर से शुरू करने वाले हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और बहुत सारी वीडियोज़ आती रहेंगी फ़ोन्स के ऊपर, जैसे कि फ़ोन्स का रिव्यू देंगे और उसके स्पेक्स बताएंगे, सब कुछ करेंगे। और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी वीडियोज़ आती रहेंगी। अगर कोई तुरंत न्यूज़ आएगी तो उसे भी हम बताएंगे, और दिन के अंदर जितनी भी तगड़ी न्यूज़ आती रहेंगी तो उसे हम इस वाली वीडियोज़ के अंदर, शाम वाली वीडियोज़ के अंदर देते रहेंगे आपको। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और आइए चलते हैं आज की पहली टेक न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। जियो, वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल, चारों कंपनियों का आज हम एक साथ लिए हैं। तो आपको जैसे को पता ही होगा कि पिछले साल के आखिर के अंदर सभी कंपनियों ने अपने प्लान्स के ऊपर प्राइजेस को बढ़ा दिया था, 100 से 50 रुपए तक बढ़ा दिया था। तो इस साल फिर से वही चीज़ दोहराई जाएगी और इस बार फिर से 50-100 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे। मतलब कि महंगाई की मार अब आपको फिर से झेलनी पड़ेगी, और ये तो झेलनी पड़ेगी। बाकी ऐसा क्यों कर रहे हैं ये अभी तक पता नहीं चला है। बाकी मुझे जितना लगता है कि 5G के प्लान्स, जो कि 5G के ऊपर स्विच करवाने के लिए अपने प्लान्स को महंगा कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके धीरे धीरे 5G आने वाला है, आपको पता ही होगा। और 5G के प्लान्स महंगे होंगे और 4G के सस्ते होंगे, तो लोग 4G के ऊपर ही अटके रहेंगे और 5G के ऊपर कोई स्विच नहीं करेगा। तो इनका 5G बेफिजूल में खराब हो जाएगा। तो इसीलिए वो शायद से ये अपने प्राइस को, 4G के प्राइस को हाइक कर देंगे और 5G के प्राइस को लो रखेंगे, तो 5G के ऊपर ज़्यादा स्विच करेंगे, इसीलिए शायद से कर रहे हैं ये। बाकी आपका क्या कहना है एक बार कमेंट करके बताइए, और इसके ऊपर जो भी अपडेट होंगे हम आपको बताते रहेंगे। तो असली मेरा फ़ोन कंपनी की तरफ से अगली न्यूज़ निकल के आ रही है। तो भाई साहब, असली मेरा फ़ोन कंफ्यूज हो गए। जो मेरी पहले वीडियोस देखते थे उनको पता ही होगा कि रियलमी को हम कहते हैं अपनी पर्सनल फेवरेट कंपनी है। तो रियलमी जो कंपनी है, उन्होंने कल अपने 2 फ़ोन को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया था। रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G और 50 5G, नार्जो 50 5G। तो ये 2 फ़ोन को लॉन्च कर दिया था और इनकी प्राइसिंग और इसके स्पेक्स बाहर आ चुके थे, और आप स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए। नार्जो 50 5G के सारे स्पेक्स 810 का प्रोसेसर है, जो कि ओवर हीट कम होता है, मतलब कि हीटिंग के ऐसे इशूज़ कम है, और 90 हर्ट्ज है इसके अंदर, स्लिम है, 5000 mAh की बैटरी है। ये तो यार नॉर्मल हो चुके हैं। बाकी इसकी प्राइसिंग मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी, 464 16,000 के अंदर सच में ज़्यादा लगी। और इसी के साथ साथ दूसरा जो इसका फ़ोन है नार्जो 50 प्रो 5G, मुझे पर्सनली ये फ़ोन पसंद आया, क्योंकि इसके अंदर 9 10 20 का प्रोसेसर है, 5G वेरिएंट, और वही सेम टू सेम मेरे भाई गेमिंग के अंदर बेस्ट है। और 22,000 के अंदर है ये फ़ोन, 628 के अंदर। तो स्पेक्स सब कुछ इसके अंदर बेस्ट है, एमोलेड स्क्रीन है, तो आप उसकी बजाय इसके ऊपर जा सकते हैं। और पर्सनली मैं जितना स्पेक्स के ऊपर बिलीव करता हूँ। तो बताइए आपको रियलमी कंपनी कैसी लगती है, और आपको नार्जो सीरीज़ भी कैसी लगती है, एक बार बताइए कमेंट करके। और आइए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और दोस्तों, अगली न्यूज़ निकल के रही है अपनी इंडिया की कंपनी MPL की तरफ से, जो कि आपको पता ही है कि जो ये मैच के आपस में रुपए लगाती है और इसके ऊपर करोड़ों रुपए आपको देती है, ये कुछ ऐसा कहती है। तो भाई साहब, इनका जो मान स्टूडियोज है, उन्होंने एक चीज़ अनाउंस किया, बैटल ग्राउंड्स इंडिया का खुद का अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर नाम से इनका खुद का गेम आने वाला है, जो कि BGMI को, एपेक्स लेजेंड को, फ्री फायर को और जितने भी ये गेम हैं इनको टक्कर देने वाला है, इंडिया का खुद का। तो आपको पता ही होगा कि ऐसे ही कुछ हमें एक गेम के बारे में बताया गया था, फौजी गेम के बारे में, जो कि एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ज़्यादा नीचे गिर गया। मैंने अभी कुछ समय पहले, महीने पहले, उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाई है कि क्या पता उन्होंने कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया, मगर कुछ नहीं किया था। बाकी हमें एक्सपेक्टेशन है भी और नहीं भी है, क्योंकि यार इंडिया की कंपनी है, तो एक्सपेक्टेशन होगी कि अगर बढ़िया गेम आता है तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। और एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारा इंडिया का बैकग्राउंड रहा ना, तो उस वजह से हमें थोड़ा सा डर भी है। तो अब बताइए अगर आता है तो आप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बाकी 22 मई को इसकी प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होने वाली है, और जाके आप रजिस्टर ज़रूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और इसके ऊपर जो भी वीडियोज आएंगी बता देंगे और लाएंगे अपने चैनल के ऊपर। जैसा कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो उसी के बीच के अंदर रियलमी की एक तगड़ी न्यूज़ निकल के आ चुकी है, रूमर्स निकल के आ चुके हैं रियलमी की तरफ से। रियलमी अपने एक टैबलेट के ऊपर काम करना है, जिसकी स्पेक्स बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं, चाइना के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आने वाला है। तो पिछले 2 साल थे, जैसा कि आपको पता ही है कि मार्केट के अंदर टैबलेट्स बहुत ही ज़्यादा बिकने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि लोग घर पर बैठ के पढ़ाई करना लग गए हैं। और रियलमी भी इसके अंदर ताबड़तोड़ आ चुका है। तो रियलमी की तरफ से वो टैबलेट के स्पेक्स मैं आपको बता देता हूँ। टैबलेट जो इसका स्पेक्स है, इसके अंदर होने वाला है 870 प्रोसेसर, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है, बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। इसके अंदर हीटिंग इशूज़ भी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसे हम ऑलराउंडर टैबलेट कह सकते हैं, क्योंकि आप इसके अंदर गेमिंग भी कर सकते हैं और अच्छी तरह चला भी सकते हैं।
और बाकी इसके अंदर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले होगी, जो कि गेमिंग को ही हम प्रेफर करते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर हमें 8300 mAh के आसपास की इसकी बैटरी देखने को मिलेगी। और बाकी मुझे जितना लगता है इसके अंदर 18 mAh जो इसका 18 वाट का चार्जर हो सकता है या फिर 30 वाट का, तो इतना तो होना ही चाहिए। और बाकी आप बताइए कि आप रियलमी के अंदर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, और आपको इसके टैबलेट्स या मोबाइल पसंद है या नहीं पसंद है। बाकी आपको मैं स्क्रीन के ऊपर फोटोज़ दिखा देता हूँ रियलमी के टैबलेट्स के, देख लीजिए। और चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। कुछ समय से द लिस्टिंग चल रही है फ़ोन्स की, और हमें देखने को मिल रहे हैं कुछ ही फ़ोन्स। तो उसके अंदर ही अभी कुछ निकल के ये न्यूज़, पोको ने अपने 2 फ़ोन्स को जल्दी ही इंडिया के अंदर लॉन्च करने के लिए कह दिया। बाकी जितना हमें लगता है ग्लोबल के अंदर पहले जाएंगे और फिर जाके इंडिया के अंदर आएंगे, या फिर उल्टा भी हो सकता है, पहले इंडिया के अंदर आए या फिर ग्लोबल के अंदर जाएं। तो इसके अंदर के जो स्पेक्स हैं वो तो अभी तक आए नहीं है, तो नाम ही बता देते हैं। तो पोको का C40 और C40 प्लस कुछ ये नाम होंगे इसके अंदर। और जितना मुझे लगता है ये 10,000 से नीचे देखने को मिलेंगे, 10,000 8,000 के आसपास। और किस चीज़ के अंदर फिट बैठेंगे ये, मतलब कि बैटरी, कैमरा या फिर कुछ और क्या प्रोसेसर होगा, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी अगर आपको इसके ऊपर कुछ भी पता है तो कमेंट करके हमें बता दीजिए। और चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। GTA वाई सिटी, GTA सैंड्रेस और जो इसके GTA 3, GTA 4, GTA 5 है, इनके कौन कौन फैंस हैं जिन्होंने कंप्यूटर के अंदर खेले हैं, तो एक बार कमेंट करके बताइए। तो हम बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं GTA वाई सिटी के। GTA वाई सिटी बहुत ज़्यादा खेला है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, दोस्त के पास जाके बहुत ज़्यादा खेल रखा है, तो यादें जुड़ी हुई है। तो अभी एक न्यूज़ निकल के ये कि GTA 4 जो गेम है वो हमें अगले साल की शुरुआत में, मतलब कि 2023 की शुरुआत के अंदर हमें फ़ोन्स के अंदर जो कैपेबल होता है वो देखने को मिल सकता है। तो अभी तक हमें शायद से लास्ट टाइम GTA सैंड्रेस देखने को मिला था जो फ़ोन के अंदर कैपेबल है और चल सकता है। तो आगे हमें जाके शायद से देखने को मिल सकता है GTA 4, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा, या फिर देखेंगे। तो बताइए आप कितना ज़्यादा पसंद है। और चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों अब आते हैं हम आज की अपनी आखिरी न्यूज़, और थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेंगे उसके अंदर। तो जैसा कि आपको पता है कि जो मार्केट, मतलब कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर हैं, तो क्रिप्टो मार्केट फिलहाल अभी आधी मार्केट कैप के ऊपर चल रही है। मतलब कि फिलहाल जितने भी कॉइन्स हैं उसके प्राइस आधे हो चुके हैं, BTC को छोड़कर। BTC अपने ठग लाइफ के अंदर है। और आपको पता है कि ये क्यों क्रैश हुआ था, मैं बताता हूँ। तो लूना कॉइन नाम का एक कॉइन है, और उसका एक स्टेबल कॉइन भी है। UST और लूना कॉइन, ये दोनों आपस के अंदर जुड़े हुए हैं। जैसे ही UST के ऊपर खतरा आएगा तो लूना कॉइन अपने आप को मिंट, मतलब कि ऑटो माइनिंग शुरू कर देगा, और उसकी जो प्राइसिंग है वो अप हो जाएगी, और ऐसे ही स्टेबल के अंदर रह सकते हैं। तो यही चीज़ ने दोनों कॉइन्स को बर्बाद कर दिया, क्योंकि UST कॉइन जो तो कॉइन था वो अत्यधिक ज़्यादा मात्रा के अंदर नीचे जा चुका था, और जो लूना कॉइन था वो बहुत ज़्यादा मिंट हो चुका, मतलब माइन हो चुका। और अभी फ़िलहाल लूना मार्केट के अंदर 60 ट्रिलियन घूम रहे हैं, और क्या पता अभी कितने बढ़ेंगे। बाकी इन्होंने कहा तो है कि इन्होंने मिंट शुरू करना, वो जो इनकी माइनिंग थी वो बंद हो चुकी है, जो कि इन्हें मिंट कहते हैं। तो बाकी मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि 6 ट्रिलियन थे जिस दिन उन्होंने कहा था कि हम मिंट बंद कर रहे हैं, उस दिन 6 ट्रिलियन थी और आज 7 ट्रिलियन के आसपास है। बाकी अगर ऐसा ही रहा तो मार्केट हमें और क्रैश देखने को मिल सकती है आगे जाके, और मुझे जितना लगता है कि आगे जाके थोड़ी बहुत और क्रैश होगी, फिर जाके हमें पंप देखने को मिल सकता है। बाकी लूना को बर्न करनी चाहिए अपने कॉइन, और जो इनके इन्वेस्टर थे उनको पैसे वापस दिलवाने चाहिए। सच बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लॉस में चल रहे हैं। 7,000 का कॉइन जहाँ पर 0.012 पैसे के ऊपर होगा तो कितना लॉस में होगा एक आदमी, तो आप सोच ही सकते हैं। किसी के 3 लाख रुपए अगर लगे हुए हैं, मतलब कि 7 लाख रुपए अगर लगे हुए हैं, तो उसके 12,000 रुपये भी नहीं बचे, 1,200 रुपये भी नहीं बचे उसके। तो कुछ ये हालात चल रहे हैं। बाकी ये अपना खुद का अलग कॉइन लाने की बात कर रहे हैं कि ये अपना कई नया कॉइन लाएंगे लूना नाम से, और इस जो पुराना कॉइन है इसको लूना क्लासिक नाम से कर देंगे। फिर इनके कोई मतलब नहीं है, अगर पुराने इन्वेस्टर होंगे तो उनसे इनका कोई मतलब नहीं है। और बर्न अभी इन्होंने कहा है कि हम अब फिलहाल बर्न नहीं करेंगे कॉइन्स को। और ये यार अब फिलहाल खुद ही जो भरोसा है उसको तोड़ रहे हैं। बाकी बताइए आप कमेंट करके कि क्या कुछ करना चाहिए इनको। और मैं जितना लगता है कि फ़िलहाल इन्हें बर्निंग करनी चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा बल्क में करनी चाहिए। फ़िलहाल तो इन्हें जितना उसके 4 या 5 ट्रिलियन फ़िलहाल एकदम से ख़त्म करना चाहिए मार्केट के अंदर से कॉइन्स को, और जो पुराने इन्वेस्टर थे उनको थोड़ी सी राहत देनी चाहिए जो 7,000 8,000 रुपये में ख़रीद रहे हैं। तो मेरा कुछ यही ओपिनियन है।
बाकी आगे हमें और क्रैश देखने को मिल सकता है अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो। बाकी कमेंट करके बताइए आप कि आपने कितना लूना कितने पैसे के अंदर ख़रीदा था। बाकी मैंने अभी कुछ समय पहले ही ख़रीदे हैं 0.012 पैसे 11 पैसे के आसपास ख़रीदे हैं, और अगर बढ़ता है तो प्रॉफिट तो होगा ही। बाकी किसी कॉइन के अंदर आप अपना ज़्यादा पैसा ना उलझा के रखें, तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। बाकी कितना कितना पैसा लगा रखा है और कितना लॉस में कमेंट करके बताइए, और लेते हैं आपसे आज अलविदा। कल आपसे फिर से बात करेंगे, और जय हिंद जय भारत।